हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राय क्लासेस। तो आज हम एक नई सब्जेक्ट जो कि हिस्ट्री है उसका एक महत्वपूर्ण चैप्टर मौर्यन एम्पायर के 25 सुपर हिट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ आपके समक्ष हैं। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर मगध आफ्टर मौर्यन डायनेस्टी। क्वेश्चन कह रहा है कि मगध पर मौर्यन डायनेस्टी के बाद कौन से डायनेस्टी का शासन शुरू हुआ। तो ऑप्शन है सतवाहन, शुंग, नंद, कण्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुंग। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन कह रहा है द शुंग डायनेस्टी वाज ए ब्राह्मीण डायनेस्टी इस्टेब्लिश्ड इन 185 BC अबाउट 50 years आफ्टर अशोका's डेथ when the emperor Brihadrath Maurya, the last ruler of Maurya Empire, was assassinated by his senapati or commander-in-chief Pushyamitra Shung while he was reviewing the guard of honor of his force. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटर ऑफ लर्निंग चाणक्य द फेमस टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज एसोसिएटेड। अब चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त के गुरु थे वो किस के साथ जुड़े हुए थे? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वैशाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तक्षशिला जो अभी पाकिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तक्षशिला हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन हिंदू कल्चर एंड द संस्कृत लैंग्वेज। इट इज परहैप्स बेस्ट नोन फॉर इट्स एसोसिएशन विथ चाणक्य, ऑल्सो नोन एज कौटिल्य, the strategist who guided Chandragupta Maurya and assisted in the founding of the Mauryan Empire. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिक्लाइन ऑफ नंद at the hands of Kautilya and Chandragupta Maurya has been vividly portrayed in the Sanskrit play written by Kalidas. ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्त, मालविक अग्निमित्रम, मरीच कंटिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालविक अग्निमित्रम। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है मालविक अग्निमित्रम इज ए संस्कृत प्ले बाय कालिदास। इट इज हिज फर्स्ट प्ले। द प्ले टेल्स द स्टोरी ऑफ द लव ऑफ अग्निमित्र द शुंग एम्पेरर एट विदिशा फॉर द ब्यूटीफुल लन मेडन ऑफ हिज चीफ क्वीन। He falls in love with the picture of an exiled servant girl named Malvika. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who is called as the second अशोक। सेकेंड अशोका किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क जो कि कुषाण डायनेस्टी का एक शासक था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कुषाण किंग कनिष्क इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड अशोका। लाइक अशोका, कनिष्क ऑल्सो बिकम ए कन्वर्ट टू बुद्धिज्म। कनिष्क और द ग्रेट was the emperor of Kushan dynasty in 2nd century. He is famous for his military, political and spiritual achievement. और एक बात और याद रखिएगा, कनिष्क ही वो पहला राजा था जिसने गौतम बुद्ध को भगवान कहा और उसी समय से उसके कहने के बाद से ही लोग गौतम बुद्ध को भगवान मानने लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ द कदम्बरी अ ग्रेट रोमांटिक प्ले। अब कदम्बरी के लेखक कौन है? इसमें ऑप्शन देखिए, वानभट्ट, हर्षवर्धन, भास्करवर्धन, बिंदुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वानभट्ट। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कदम्बरी इज ए रोमांटिक नोवेल इन संस्कृत। इट वाज substantially composed by Banbhatt in the first half of the 7th century CE, who did not survive to see it through completion. The novel was completed by Banbhatt's son Bhushan Bhatt. According to the plan laid out his late father, it is conventionally divided into Purva Bhag written by Banbhatt and उत्तर भाग लेटर बाय रिटन बाय भूषण भट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड, ब्यूरोक्रेटिक, सेंट्रलाइज्ड, डिस्पोटिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रलाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इसका एक्सप्लेनेशन पहले देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, इट कैन बी appropriately claimed that the Mauryan administration system, though monarchical, was sufficient because it had the privilege of possessing successful administrators such as Chandragupta Maurya, Bindusar Maurya and Ashoka। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज्ड हिज रिलीजियस असेंबली एट। हर्षवर्धन अपना रिलीजियस असेंबली हर वर्ष नहीं 5 वर्ष के अंतराल पे चलाता था। तो कहाँ पे चलाता था? मथुरा में, प्रयाग में, वाराणसी में और ताम्रलिप्त में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयाग में। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हर्ष ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस असेंबली एवरी 5th ईयर ऑफ हिज रेन एट प्रयाग, जो अभी इलाहाबाद भी कहा जाता है। ही हेल्ड 6 सच असेंबलीज ड्यूरिंग हिज रेन। Whatever was left in the state treasury after 5 years, Harsh used to give it all in charity at that time. It is said that he used to distribute in charity even his personal belongings। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र वाज कंटेम्प्ररी ऑफ। तो वो किसके कंटेम्प्ररी थे? अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के या समुद्रगुप्त विक्रमादित्य के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर थे। कौटिल्य ऑल्सो नोन एज चाणक्य वाज बिलीव्ड टू बी द चीफ मिनिस्टर इन कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ए कंटेम्प्ररी ऑफ अलेक्जेंडर एंड द फर्स्ट ग्रेट एम्पायर ऑफ इंडिया हु रूल्ड द सब कंटिनेंट इन द 4th century BC। और चंद्रगुप्त मौर्य को फर्स्ट ऑल इंडिया एम्पायर माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इवेंट ब्राउट अबाउट ए प्रोफंड चेंज इन अशोकाज एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी? इसमें से कौन सा युद्ध था या कौन सा इवेंट था जिसने उसके पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी को ही बदल करके रख दिया? तो ऑप्शन है, द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, द कलिंग वार, हिज एम्ब्रेसिंग ऑफ बुद्धिज्म, हिज सेंडिंग मिशनरी टू सिलोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कलिंग वार। जो कलिंग वार के बाद उन्होंने युद्ध को त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग मगधन डायनेस्टीज इन क्रॉनिकल ऑर्डर। क्रॉनिकल ऑर्डर का मतलब होता है समय के अनुसार, जो पहले आया उसको पहले लिखेंगे। तो इसका सही आंसर देखिए क्या होता है, नंदवंश, शिशुनाग, मौर्य और हर्यंक दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले हो जाएगा हर्यंक डायनेस्टी, उसके बाद हो जाएगा शिशुनाग डायनेस्टी, उसके बाद हो जाएगा नंद डायनेस्टी और लास्ट में हो गया मौर्यन डायनेस्टी। चलिए, मगध डायनेस्टी इज क्रॉनिकल ऑर्डर हर्यंक, शिशुनाग, नंद एंड मौर्यन। नेक्स्ट है, द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इन कुषाण पीरियड वाज इन द फील्ड ऑफ। कुषाण डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा विकास या डेवलपमेंट किस क्षेत्र में हुआ था? रिलीजन, आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्ट के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द आर्ट एंड कल्चर ऑफ गंधार एट द क्रॉस रोड ऑफ कुषाण हेजिमोनी continued the tradition of Greco-Buddhist art and are the best known expression of Kushan influence to Westerners। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द स्थानिक या स्पेशियल ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। तो मौर्यन पीरियड के समय स्थानिक क्या था? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर, विलेज एडमिनिस्ट्रेटर, सिटी एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्थानिक वर द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर इन मौर्यन एम्पायर। प्रोविंसेस वर सब डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट फॉर पर्पसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ए ग्रुप ऑफ ऑफिशियल वर्क इन ईच डिस्ट्रिक्ट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग मेंशन डिवीजन ऑफ द मौर्यन सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस। इसमें से क्या है जो मौर्यन एम्पायर को 7 क्लास में डिवाइड किया था। अशोकाज एडिक्ट, इंडिका जो कि बुक है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा हुआ, कौटिल्याज अर्थशास्त्र या विष्णु पुराण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिका। इंडिका जो बुक मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। इंडिका इज द बुक रिटन बाय मेगास्थनीज द ग्रीक एम्बेसडर टू इंडिया अराउंड 300 BC। The division of Maurya society into 7 classes was particularly mentioned in the Indica of Megasthenes. The Indians generally were divided into 7 categories: the wise men, farmer, herdsmen, artisans, soldiers, overlookers and government official including army and navy official। और यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि इसमें स्लेव की चर्चा कहीं नहीं की गई है। स्लेव जो कि गुलाम होते थे, तो गुलाम की चर्चा नहीं की गई है इंडिका में। ऐसे गुलाम होते थे मौर्यन डायनेस्टी में, बट गुलाम की चर्चा मौर्यन इंडिका बुक में नहीं किया गया है। चलिए, हु एमोंग द फ्लोइंग वाज नॉट ए पार्ट ऑफ मौर्य डायनेस्टी। इनमें से कौन है जो मौर्य डायनेस्टी का पार्ट नहीं था। अजातशत्रु, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु जो कि एक हर्यंक वंश का शासक था। अजातशत्रु वाज बोर्न इन 492 BC, दैट इज अप्रॉक्स 200 years बिफोर मौर्य। अजातशत्रु was the king of Haryang dynasty of Magध having his capital as राजगीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलिंग्स रूलर खारवाल गेव हिज प्रोटेक्शन टू। कलिंग का जो राजा खारवेल था वो किसको प्रोटेक्शन देता था। हिंदुइज्म का, शैविज्म का, बुद्धिज्म का, जैनिज्म का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैनिज्म। वो जैन धर्म का प्रोटेक्शन देता था और खुद भी जैन धर्म अपना लिया था। चलिए, खारवेल वाज ए किंग ऑफ कलिंग इन प्रेजेंट डे उड़ीसा, इंडिया। ही रूल्ड समवेयर अराउंड 1st और 2nd century BC। खारवेल इज बिलीव्ड टू बी ए फ्लोअर ऑफ जैनिज्म, ऑल्दो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब दैट हिम एज ए वर्शिपर ऑफ ऑल रिलीजियस ऑर्डर। देखिए, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो शिलालेख है उसमें यह अभी बताया जाता गया है कि वो लगभग सभी धर्मों को पूजा करता था, बट जैन धर्म का वो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया था। चलिए नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य वाज एन ऑर्डेंट फ्लोअर ऑफ। अब चंद्रगुप्त मौर्य किसका फ्लोवर था। सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, जीविज्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैनिज्म। वो जैन धर्म का शासक था, जबकि अशोक जो था वो बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोका बौद्ध धर्म को फॉलो किए थे, बुद्धिज्म थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। चंद्रगुप्त देयर आफ्टर बिल्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर इवर ऑन द इंडियन सब कंटिनेंट अकॉर्डिंग टू द जैन सोर्सेस। ही देन renounced it all and become a monk in the Jain tradition. Chandragupta is claimed by the historic Jain text. So next question देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र वाज रिटेन बाय। चलिए क्वेश्चन रिपीट है, अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। द अर्थशास्त्र इज द टाइटल ऑफ हैंडबुक ऑफ रनिंग एन एम्पायर रिटेन बाय कौटिल्य, an Indian statesman and philosopher, chief advisor and prime minister of Indian Emperor Chandragupta, the first ruler of Maurya Empire। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द monk who influenced Ashoka to embrace Buddhism was। अब किसके सलाह पे या किसके उकसाने पर अशोक जो था वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त, बृहद्रथ। तो इसका सही आंसर होगा उपगुप्त। उपगुप्त को के कहने पर अशोका ने बुद्धिज्म को अपना लिया था। उपगुप्त वाज ए बुद्धिस्ट मॉन्क अकॉर्डिंग टू सम स्टोरीज इन संस्कृत टेक्स्ट अशोक वंदना। ही वाज द स्पिरिचुअल टीचर ऑफ मौर्य एम्पेरर अशोका। उपगुप्त टीचर वाज
सन्यासी हु वाज ए डिसिपल ऑफ आनंद द बुद्धाज अटेंडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम ऑफ द ग्रीक एम्बेसडर एट मौर्यन कोर्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर, मेगास्थनीज, प्लूटो, एरिस्टोटल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मेगास्थनीज वाज बोर्न इन एशिया माइनर एंड बिकम एन एम्बेसडर ऑफ सेलुकस निकेटर of the Seleucid dynasty to Chandragupta Maurya in Patliputra, India। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। द illustrious name of आर्यभट्ट एंड ब्राह्ममिहिर आर एसोसिएटेड विद द एज ऑफ। अब आर्यभट्ट और ब्राह्ममिहिर किसके शासन काल में थे? सिंपल सा ये क्वेश्चन है। गुप्त, कुषाण, मौर्य, पाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त। गुप्त के शासन काल में ये दोनों थे। The Gupta Empire was an ancient Indian empire existing from the mid to late 3rd century CE to 590 CE. At the zenith from the approximately 319 to 550 CE, it covered much of the Indian subcontinent. This period is called Golden Age of India by some historians। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। Who usurped power from the Mauryan after killing the last Mauryan ruler बृहद्रथ। बृहद्रथ के मरने के बाद या मारने के बाद किसने यहाँ पे शासन सत्ता शुरू किया? पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, विष्णुमित्र, ज्येष्ठमित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। बृहद्रथ मौर्य was killed in 180 BC and power usurped by his general Pushyamitra Shung, who then took over the throne and established the Shung Empire। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य spent his last days here। चंद्रगुप्त मौर्य अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? काशी में, पाटलिपुत्र में, उज्जैन में या श्रवण बेलगोला में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में उसने अपना अंतिम समय बिताया था। ड्यूरिंग हिज last days, Chandragupta accepted Jainism and spent his last days at श्रवण बेलगोला with भद्रबाहु। भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला में उसने और वहाँ पे स्लावन विधि से यानी उपवास होकर के अपनी जान को त्याग दिया था, अंतिम सांस ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिंदुसार वाज द सन ऑफ अशोक, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी। तो बिंदुसार किसका लड़का था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो, और बिंदुसार अशोक का पिता था, फादर किसका था? तो अशोक का। बिंदुसार वाज द सेकंड मौर्य एम्पेरर ऑफ इंडिया। ही वाज द सन ऑफ डायनेस्टी फाउंडर चंद्रगुप्त एंड द फादर ऑफ मोस्ट फेमस रूलर अशोका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। द रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेज टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क। अब किस डायनेस्टी के राजाओं ने ब्राह्मणों को टैक्स फ्री विलेज देने का, गांव देने का परंपरा शुरू किया? सतवाहन, मौर्य, गुप्ता, चोल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतवाहन। सतवाहन के जो राजा थे उन्होंने सबसे पहले फ्री ब्राह्मणों को गांव देना शुरू किया। द सतवाहन स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेज टू ब्राह्मण एंड बुद्धिस्ट मॉन्क। द कल्टिवेटेड फील्ड एंड विलेज ग्रांटेड टू देम वर डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम इंट्रूशन बाय रॉयल पुलिसमैन, सोल्जर्स एंड अदर रॉयल ऑफिसर। कोई भी उस पर हस्तक्षेप नहीं करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी इन मौर्यन टाइम्स। तो मौर्यन टाइम्स, अभी जैसे इंडिका में स्लेवरी के बारे में चर्चा नहीं है, फिर भी स्लेवरी था। तो स्लेवरी, रिजिडिटी, कास्ट, प्रोस्टिट्यूशन, विडो रीमैरिज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विडो रीमैरिज। विडो रीमैरिज नहीं होता था उस समय। ऑल दो सोसाइटी frowned on remarriage, widow remarriage was not unusual when the woman's surviving family was not able to support her and her children or did not have a male of sufficient age to ensure the family future। चलिए लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और फर्स्ट 5 स्टूडेंट जो इसका
जब आप सही देंगे उनका नाम मैं अगले वीडियो में लूँगा। तो Which of the following was not one of the actual cause for the decline of Maurya Empire? Ashoka Pacific policies, division of empire after Ashoka, foreign aggression particularly Greek, economic and financial crisis। तो इसका सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आगे की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें।